हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन वर्ड कम्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड से निकला है। इसका अर्थ होता है टू कैरी एंड पार्ट। सो डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस thus involve the breaking of large and complex molecules of food, after which they becomes absorbable and available for use in the body. डाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल व बड़े मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को, खाद्य पदार्थों को तोड़ा जाता है और उसको कंज्यूमेबल बनाया जाता है शरीर में ग्रहण करने के लिए। डाइजेशन जो प्रोसेस है ये चाहे प्लांट्स हो एनिमल हो, दोनों के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है। लेकिन डाइजेशन प्रोसेस एनिमल्स के अंदर थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, अलग अलग प्रकार की विधियों द्वारा किया जाता है। एंड न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर नरिशमेंट एंड डाइजेस्ट एंड असिमिलेटेड, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो भोजन ग्रहण करने की विधि जो है वो न्यूट्रिशन है। भोजन किस तरह से पोषण की जो विधि है। न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है? फीडिंग मैकेनिज्म इनवर्टिब्रेट्स में हम अलग अलग प्रकार का पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें पता है कि जो फूड है यूटिलाइज, जो ऑब्टेन किया जा रहा है फूड, वो उसका मैकेनिज्म क्या है, किन किन विधियों के द्वारा इसको शरीर में ग्रहण किया जाता है। सो फीडिंग मैकेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे होलोजोइक या जूट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। कुछ एनिमल्स जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें होलोजोइक कहा जाता है। और वो अपने आप को, जैसे अमीबा है, अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है और इसके लिए वो एक टेम्परेरी या परमानेंट माउथ अपने में बनाता है और पूरे एनिमल को, पूरा जो उसका प्रे है, जो शिकार है, जो फूड है, उसको ग्रहण कर लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट करता रहता है। सेकेंड इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जो पाया जाता है, जो स्वयं अपना भोजन, सेल्फ जो अपने भोजन अपने अंदर ही बनाते हैं, जैसे कि युग्लिना है। युग्लिना एक ऐसा एनिमल है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उसको सॉल्यूशन में चेंज करके और उससे अपने बॉडी में न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स एनिमल्स डिपेंड्स मोर देन वन मैथड एट द सेम टाइम, और द डिफरेंट टाइम चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक्स। ओके। न्यूट्रिशन इन पैरासाइट्स में जो होस्ट और पैरासाइट्स के बीच में जो रिलेशन है उसके द्वारा एनिमल अपने आप को, अपना न्यूट्रिशन को ग्रहण करता है। मोड ऑफ डाइजेशन में हम अलग अलग प्रकार के डाइजेशन को पढ़ेंगे। जैसे अमीबॉइड फीडिंग देखेंगे हम कि किस प्रकार की होती है अमीबॉइड फीडिंग, सीलियरी फीडिंग, फिल्टर फीडिंग, पैरासाइटिक फीडिंग, फीडिंग इन इंसेक्ट एंड फीडिंग इन इकाइनोडर्म्स। स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक जूट्रॉपिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन को ये करता है, यानी रेडीमेड जो अपना फूड है उसको ये प्राप्त करता है, ग्रहण कर लेता है। और इसके लिए जो फूड कप ये बनाता है या जो फॉल्स माउथ बना रहा है उसे हम कहते हैं सूडोपोडिया, जिसके अंदर ये अपने फूड को कैप्चर कर लेता है, फॉर्म करता है। यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग जो है मेथड, सो मैनी प्रोसेस आर हियर। फर्स्ट इज़ द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सिमुलेशन एंड इजेशन। ये सारे प्रोसेस के थ्रू अमीबा न्यूट्रिशन करता है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो है भोजन ग्रहण करने वाला, इंजेशन। ये जो इंजेशन मेथड है ये भी अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। सो न्यूट्रिशन इन अमीबा एक फ्रेश वाटर एनिमल है, प्रोटोजोन है, जो कि एंड इज़ अ माइक्रोस्कोपिक पाया जाता है एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, जिसके द्वारा ये अपने एनिमल को ग्रहण कर लेता है। उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इंजेक्शन मेथड जैसे हम कह रहे थे ये अलग अलग विधियों द्वारा होता है। सर्कमवेलेशन, सर्कमफिलेंस, इम्पोर्ट, इनवेजिनेशन।
इनके द्वारा ये भोजन को ग्रहण करता है अपने बॉडी में, स्वेलिंग करके उसको निगल के कर रहा है, एब्जॉर्व करके कर रहा है, सूडोपोडिया बना के उसको एनसर्कल कर लेता है फूड को और एनग्लव कर लेता है, अपने अंदर निगल लेता है, निगलने की जो क्रिया होती है। सबसे पहले जो सर्कमवेलेशन जो क्रिया है, तो इसमें अमीबा अपने फूड के पास पहुंचता है और फिर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और चारों तरफ से उसको घेर लेता है, अपने फूड को सूडोपोडिया बना के चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे हम फूड कप कहेंगे। और इस फूड कप में अपने एनिमल को, प्रे को ग्रहण करके और फिर अंदर ले लेता है। ये इसे कहते हैं कैप्चरिंग करना कहते हैं। सेकंड इज़ द सर्कमफ्यूलेंस। सर्कमफ्यूलेंस मेथड्स के अंदर जो फूड जब इमोबाइल है, जब फूड इमोबाइल रहता है उस समय फूड कप बनाएगा और अपने अंदर एनक्लोज कर लेता है। इम्पोर्ट के अंदर थर्ड मेथड इज़ द इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में ये सिंक जो फूड है, व्हेन द अमीबा कम्स कॉन्टैक्ट इन द फूड दिस सिंक पैसिवली इनटू द बॉडी। एंड इन्वेजिनेशन में फूड जो है वो एक्टोप्लाज्म में इन्वेजिनेट होता जाता है, धंसता चला जाता है। नेक्स्ट इज द डाइजेशन। डाइजेशन टेक प्लेस इन अ प्राइमरी फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कंटेंट पहले एसिडिक नेचर की रहती है क्योंकि HCl के कारण, एंड लेटर इट बिकम्स एल्कलाइन। सेकेंड मेथड, जब डाइजेशन शुरू हो जाता है फूड का, अब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के द्वारा अलग अलग प्रकार के एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। ये एंजाइम कार्य करते हैं प्रोटीन पर, फैट पर एंड कार्बोहाइड्रेट पर, शुगर पे कार्य करते हैं। और ये जो फूड वैक्यूल में जो फूड बना है वो धीरे 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 छोटा होता चला जाता है क्योंकि उसके अंदर से जो फूड है, मटेरियल है, वो डाइजेस्टेड फूड में बदल जाएगा और उसको रख लिया जाता है। ये फैगोसाइटोसिस कहलाएगी मेथड। लेकिन अगर कभी कभी अमीबा जो है न केवल खाता है बट ऑल्सो ड्रिंक, तो द प्रोसेस बाय विच इट डज इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। जब ड्रिंकिंग मेथड ये करता है उस समय लिक्विड फूड जो है वो बॉडी को ले लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जब ये फूड जितने भी लिक्विड, जैसे अभी बताया हमने, लिक्विड फूड ले रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, ये एब्जॉर्ब बाय द सिंपल मेथड ऑफ द डिफ्यूजन। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में डाइजेस्टेड फूड, वाटर, मिनरल प्रोटोप्लाज्म में एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। अब एब्जॉर्व करेंगे एंड सर्कुलेट होते रहते हैं और जो अमीनो एसिड्स हैं वो तो यूज़ कर लिए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म के लिए। शुगर और फैटी एसिड्स एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द लास्ट इज़ द इजेशन। इजेशन जो मेथड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो रेजिड्यू है फूड वैक्यूल्स, वो पानी में धकेल दी जाती है और ये पानी के में ही फूड वैक्यूल जो अनडाइजेस्टेड होगा फूड जितना भी, उसको पानी में धकेल दिया जाता है। इस समय जो प्रोटोप्लाज्म इस रेजिड्यू से जब हैवियर हो जाता है तो अपने पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करता है और अमीबा उसको बाहर की तरफ ड्रॉप कर देता है। इजेशन के लिए, जैसे कि भोजन ग्रहण करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, ऐसे इजेशन के लिए भी अमीबा के पास कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट इज द सीलियरी मेथड। सीलियरी फीडिंग। सीलियरी फीडिंग उन एनिमल्स में होगा जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं एंड न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, बिल्कुल। और ये अपने फूड को जो है शिकार करके ग्रहण करते हैं, स्विम करके उसकी तरफ जाते हैं। सीलिया पाए जा रहे हैं, तो सीलिया एक तरीके से यहाँ पे एक सीव का काम कर रहे हैं, छल्ली का काम कर रहे हैं। तो उसमें से जो सेलेक्टेड जो मटेरियल है, फूड मटेरियल, वो ही ग्रहण कर लिया जाता है बॉडी के अंदर, इसलिए इसको सीलियरी फीडिंग कहा जाता है। सीलियरी, तो सीलिया के थ्रू ही, ये सीलिया के माध्यम से, और सीलिया हेल्प करते हैं फूड को ग्रहण करने के लिए। पैरामीशियम में अगर हम देखें, सो पैरामीशियम फीड्स ऑन होलोजोइक मैनर एंड सेलेक्टिव फीडर। जो सेलेक्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ भेज दिए जाते हैं? फूड पार्टिकल्स वेस्टिब्यूल्स की तरफ, और वेस्टिब्यूल्स में बहुत सारी सीलियाँ हैं, बक्कल कैविटी में भेज दिया जाता है, और बक्कल कैविटी से ही जो अनवांटेड होंगे वो तो रिजेक्ट कर लिए जाएंगे, और जो सेलेक्टेड होते हैं वो साइटोफेरिंग्स की तरफ भेज दिए जाते हैं। तो वो पाथ जिससे कि सेलेक्टेड फूड भेजे जाते हैं उन्हें सिलेक्शन पाथ कहते हैं, और वो पाथ या रूट जिससे कि रिजेक्ट कर दिए जाते हैं उसको रिजेक्शन पाथ कहते हैं। ये हम एक डायग्राम देखेंगे साइटोफेरिंग का, वेस्टिब्यूल्स का, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सीलिया
पाए जाते हैं। ठीक है, ये बकल सीलिएचर है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के सीलिया आपको दिखने को मिल रहे हैं। एंडोरल मेम्ब्रेन है, क्वाड्रल्स हैं, ये जो 3 प्रकार के हैं, देयर आर द पोस्टीरियर एंड की तरफ ये जा रहे हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के हैं, वेंट्रल पेनिकुलस, डॉर्सल पेनिकुलस एंड क्वाड्रलस। 3 है, डॉर्सल, वेंट्रल एंड क्वाड्रलस। अब यहाँ पे 4 रोज पाई जाती हैं, सीलिया की रोज है और इस पर कॉलम्स होती है, सीलिया पाए जाते हैं। एंड ये इस तरह से इसमें पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर ये फैले हुए रहते हैं। इसमें मिलते, तो ये जो फूड आ रहा है वो इन सीलिया से फिल्टर होके आ रहा है, इन सीलिया के थ्रू आ रहा है, लिया जाता है और अंदर भेज दिया जाता है, साइटोफैरिंग्स की तरफ भेज दिया जाता है। डाइजेशन अगर हम देखें पैरामीशियम के अंदर, तो पैरामीशियम स्विम करता हुआ अपने फूड को पकड़ेगा और माउथ और साइटोस्टोम जिसे हम कह रहे हैं उसकी तरफ भेज देगा, फिर वहाँ से बकल कैविटी में, ओरल ग्रूव में, और इस तरह से फूड को आगे भेज दिया जाता है। हम देखें फूड कैप्चर करके एंडोसाइटोसिस मेथड से वेस्टिब्यूल से बकल कैविटी और फिर साइटोफैरिंग्स में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर फूड जो है एक वेक्यूल बन जाती है, फूड पार्टिकल्स की आपस में एक वेक्यूल बन जाती है। रिजेक्शन जो होने वाले हैं वो चले जाते हैं और जो अंदर भेजने वाले सेलेक्टिव वो ले लिए जाते हैं। सो पैरामीशियम जो का डाइजेशन है वो इंट्रा सेल्यूलर होता है, फूड वेक्यूल बन जाती है। ये फूड वेक्यूल जो है वो पूरे इसमें बॉडी में, अब इसके पैरामीशियम में वो घूमती रहती है और इस मेथड को साइक्लोसिस कहते हैं। Okay, so the digestion of ingested food occurs during cyclosis. The food vacuole are circulated. What is cyclosis? Food vacuole are circulated around the body by streaming endoplasm along a definite course. This streaming movement is called साइक्लोसिस। जो फूड वेक्यूल है वो घूम रही है और जैसे जैसे वो घूम रही है एक से दूसरे स्थान पे ये पास आउट हो रही है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर वर्क करते हैं और उस फूड वेक्यूल को छोटा बनाते जाते हैं। उसमें से जो डाइजेशन फूड जो है वो डाइजेस्ट होता रहता है और वो फूड वेक्यूल छोटी हो जाती है। और जैसे कि डाइजेस्टेड एंजाइम लाइसोसोम द्वारा के निकालते हैं, सिक्रेट करते हैं, तो प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, फैट के लिए लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट के लिए पाया जाता है, जिसके कारण इन द जर्नी ऑफ द फूड वेक्यूल डिक्रीज इन द साइज एंड द फूड बिकम डाइजेस्टेड। और लास्ट में इसको एंड में पोस्टीरियर साइड में इसको धकेल दिया जाता है। एक हम ये पाथ देखेंगे कि ओरल ग्रूव में गया फूड, फिर वेस्टिब्यूल में, फिर बकल कैविटी में, साइटोफैरिंग्स में, पोस्टीरियर, देन अपवर्ड्स और बिकम डॉर्सल, एंड उसके बाद वापस से ये भेज दिया जाता है फाइनली साइटोपैग में। साइटोपैग एक छोटा सा अपर्चर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जहाँ से क्या कहते हैं कि जो पैलिकल है वो थोड़ी सी थिन हो गई है, जो पैलिकल पाई जाती है वो थिन हो गई है और जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड है वो बाहर कर जाता है, इजेक्शन कर दिया जाता है, इसके लिए पाया जाता है। सो इस स्लाइड में हम 2 ही मेथड पढ़ेंगे, अमीबॉइड फीडिंग का और सीलियर फीडिंग का। नेक्स्ट हम फिल्टर फीडिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।